सम स्पेशल एंट्रीज में कैपिटल अकाउंट और कैपिटल और जो है लॉस बाय फायर और लॉस बाय थीफ, तीन ये हो चुका है। आज हम लोग जानेंगे इसमें जो है सम स्पेशल एंट्रीज में ड्राइंग अकाउंट, ड्राइंग्स अकाउंट्स का मतलब देखो क्या होता है। ड्राइंग्स अकाउंट्स यानी जो है निजी खर्च, ठीक है। इसको देखो समझ हो जाए, निजी खर्च क्या होगा कि अगर मान लो निजी खर्च से कहते हैं, निजी खर्च ड्राइंग अकाउंट तब बनेगा जब हम जो है अपने व्यापार से धन या माल जो है जब निकालेंगे, ठीक है। जैसे मान लो कि जो है तुम्हारी कोई एक दुकान है, ठीक है, मान लो कपड़े की दुकान है, उसमें से तुमने क्या किया जो है कुछ कपड़े जो है अपने लिए या अपने परिवार के लिए क्या किया, उसमें से कपड़ा जो है निकाल लिए, ठीक है, अपने यूज के लिए, यानी बिजनेस का सामान हमने क्या किया अपने यूज के लिए निकाल लिए। तो उसके लिए हम जो क्या लिखेंगे, जो कैपिटल अकाउंट नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्या लिखेंगे ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे, ठीक है। जब भी हम जो है अपने जो व्यापार में से धन या माल अगर निकालेंगे तो उसके लिए हम लिखते हैं जो है ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। जैसे कि मान लो जो है अगर कह दिया जाए आपने अपने व्यापार में से या व्यवसाय में से 30,000 रुपये निकाले, ठीक है। आप अपने व्यापार में से 30,000 रुपये निकाले, यानी अपने जो है निजी प्रयोग के लिए, या अगर ये ऐसे कर है कि निजी प्रयोग के लिए आपने अपने व्यापार से 30,000 रुपये निकाले, ठीक है। तो जब इसकी एंट्री करेंगे तो इसमें जो आपका एक अकाउंट जो बनेगा, तो सबसे पहला अकाउंट आपका बनेगा जो है ड्राइंग अकाउंट, ठीक है। और क्या निकालना है कैश, तो एक बन जाएगा आपका जो है कैश अकाउंट, ठीक है। अब यहां पे देखो जो है ड्राइंग अकाउंट हम जान लेंगे जो है ड्राइंग अकाउंट आपका जो है किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा, जो है पर्सनल, रियल या नॉमिनल। ये हमारा क्या है पर्सनल में आएगा, खर्च है ना, किसमें आएगा ये नॉमिनल में आएगा। ये हमारा क्या है, ये खर्च हो रहा है ना ड्राइंग अकाउंट, ये खर्च हो रहा है, तो ये किसमें आ जाएगा जो है नॉमिनल में। खर्च और इनकम, ठीक है, आय और व्यय, ठीक है, किसमें आएंगे जो है नॉमिनल अकाउंट में। जिस भी अकाउंट का संबंध आय और व्यय से या प्रॉफिट या लॉस से होगा, यानी खर्च हानि और लाभ से होगा, तो वो किसमें आ जाएंगे जो है नॉमिनल अकाउंट में, ठीक है। तो इसका भी संबंध किससे है, ड्राइंग अकाउंट का भी संबंध किससे जो है खर्च से है, तो ये आ जाएगा किसमें नॉमिनल अकाउंट में। और नॉमिनल अकाउंट्स का रूल क्या कहता है, ऑल एक्सपेंस और लॉसेस जीआर और ऑल इनकम और प्रॉफिट सीआर। तो ये हमारा क्या है एक्सपेंस है, खर्च है, तो ये किसमें आ जाएगा जो आपका जो नॉमिनल के अकाउंट्स के रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा डेबिटर हो जाएगा। और ये किसमें आपका आता है रियल अकाउंट्स में, ये किस अकाउंट के अंतर्गत आएगा रियल। और रियल अकाउंट्स का रूल क्या है, रियल अकाउंट्स का रूल क्या है, रियल अकाउंट्स का रूल क्या है आने वाला, ठीक है, हाँ, आने वाली वस्तु को जो है डेबिट और जाने वाली जो है वस्तु को जो है क्रेडिट। तो ये कैश हमारे पास आ रहा है या फिर जा रहा है, जा रहा है ना, तो ये क्या होगा क्रेडिटर हो जाएगा। क्लियर है ना, हमारे पास से कैश क्या हो रहा है जा रहा है, किस रूप में, तो खर्च के रूप में। कैसा खर्च, तो निजी खर्च, यानी अपने प्रयोग के लिए। हमने क्या किया अपने ही जो है अपने ही व्यापार में से, अपने ही जो व्यवसाय में से हमने पैसा जो क्या किया जो है निकाल लिए। या नहीं होता है जैसे मान लो कि जो है मान लो आपकी एक छोटी सी अगर दुकान ही है, ठीक है, आप बैठे हुए हैं, कोई आया जो है, तो आपने क्या किया उनको जो है चाय नाश्ता पानी कराए, तो आप क्या करेंगे जो है उसी में से पैसा निकालेंगे, ठीक है। तो वो आप जो पैसा निकाल रहे हैं वो क्या हो रहा है आपके व्यवसाय में से जो क्या हो रहा है खर्च हो रहा है, तो उस खर्च को हम क्या कहेंगे जो है ड्राइंग अकाउंट,
क्लियर है ना? उस खर्च को हम क्या लिखेंगे? ड्राइंग अकाउंट का नाम देंगे। क्लियर है ये? तो इसकी एंट्री देखो जो कैसे करते हैं। सबसे पहले यहां पर हम लिख लेंगे जो है डेट पार्टिकुलर्स और LF और डेबिटर अमाउंट और आपका जो है क्रेडिटर अमाउंट। ठीक है, तो जिस भी डेट का ये जो होगा यहाँ पे डेट लिख लेंगे। पार्टिकुलर्स में सबसे पहले हम डेबिट लिखते हैं, तो इसमें आपका क्या आ जाएगा जो है ड्राइंग अकाउंट का होगा डेबिट, ड्राइंग अकाउंट डेबिट कितना 30,000। ठीक है, टू नगद निकालना है यानी कैश निकालना है, तो टू कैश अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा कितना 30,000। क्लियर है? और अगर यहां से हम क्या करते हैं सामान निकालते हैं, जैसे अभी आपको बताया कि अगर आपको मान लीजिए कपड़े की ही दुकान है, ठीक है, तो आप अपने जो है दुकान से क्या करते हैं, आप अपने लिए अपने परिवार के लिए उसमें से कुछ कपड़ा जो है निकाल लेते हैं अपने प्रयोग के लिए। ठीक है, तब उसकी एंट्री कैसे करेंगे? तब यहाँ पे क्या हो जाएगा जो है अगर आप माल निकालते हैं तो इस कैश के जगह हम क्या लिख लेंगे? परचेज लिखेंगे, गुड्स नहीं लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? परचेज, क्योंकि आप खरीदा हुआ ही माल जो है क्या करना है खर्च करना है अपने प्रयोग में। क्लियर है ना? तो यहां पर अगर देख लेते हैं अगली एंट्री, जैसे मान लो यहां से क्या दिया जाए, मान लीजिए दूसरी एंट्री कहते हैं कि निजी प्रयोग के लिए आपने अपने व्यवसाय में से 35,000 रुपए का माल निकाला। ठीक है, कह रहा है कि निजी प्रयोग के लिए आपने अपने व्यवसाय में से जो है 35,000 रुपए का माल निजी प्रयोग के लिए, निजी प्रयोग के लिए आप अपने जो व्यवसाय में से क्या कर रहे हैं 35,000 रुपए का माल निकालना है, तो उसकी जब एंट्री करेंगे तो वही चीजें इसमें हम क्या कर रहे हैं निजी प्रयोग के लिए निकाल रहे हैं, तो अकाउंट क्या बनेगा ड्राइंग अकाउंट, और ड्राइंग अकाउंट क्या होगा जो है डेबिट। ठीक है, और क्या निकाल रहे हैं माल निकाल रहे हैं, तो परचेज क्या हो जाएगा जो है क्रेडिट। तो यहां पर हम लिख लेंगे ड्राइंग अकाउंट डेबिट। ठीक है, कितना 35,000 टू नहीं कैश नहीं रहेगा, जो क्या रहेगा माल निकाला है ना, तो टू परचेज अकाउंट। क्लियर है? कितना 35,000। ठीक है, जब कैश निकालेंगे तो कैश क्रेडिट हो जाएगा, और अगर माल निकालेंगे तो परचेज क्रेडिट हो जाएगा। क्लियर है? ये समझ में आ गया? ड्राइंग अकाउंट का जो ड्राइंग अकाउंट का प्रयोग कहां करेंगे? अपने व्यापार जब अपने जो है व्यवसाय में से अपने खर्च के लिए, ठीक है, अपने प्रयोग के लिए कोई भी जो है वस्तु, ठीक है, या माल या फिर जो है पैसा निकालेंगे, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे जो है ड्राइंग अकाउंट लिखेंगे। क्लियर है? ठीक है, देख लीजिए ये क्लियर हो गया ना। इसके बाद जो है अगर मान लो जो है कि वो व्यापार में से जो है दोनों जो निकालता है, पैसा भी निकालता है और सामान भी, जैसे मान लीजिए यहाँ पे कर दिया जाए तीसरी एंट्री कि निजी प्रयोग के लिए व्यापार में से 2,000 रुपये नकद तथा 1,000 रुपये का माल निकाला। ठीक है, यानी इसमें जो है अपने निजी प्रयोग के लिए आपने क्या किया, व्यापार में से 2,000 रुपये नगद निकाले हैं और जो है 1,000 रुपये का माल निकाला है, यानी दोनों एक साथ में। तब उसकी एंट्री हम क्या करेंगे, दोनों का जो है साथ में करेंगे। आप जानते हैं कि ड्राइंग अकाउंट आपका क्या होगा जो है, इसमें भी कौन सा अकाउंट बनेगा ड्राइंग अकाउंट। ठीक है, और कौन सा अकाउंट बनेगा, एक कैश अकाउंट और एक परचेज अकाउंट। ठीक है, यानी इसमें 3 अकाउंट बन रहे हैं, जिसमें ड्राइंग अकाउंट क्या होगा डेबिट होगा
और ये दोनों अकाउंट क्या होंगे? तो बस वही चीज यहाँ पे लिख लेंगे कि ड्राइंग अकाउंट, डेबिट ड्राइंग अकाउंट डेबिट टू कैश कैश अकाउंट क्रेडिट और टू परचेज अकाउंट। अकाउंट क्रेडिट। ठीक है, टू परचेज अकाउंट। अब यहाँ पे देखो जो है कैश कितना निकाले हैं? 2000, तो क्रेडिट में लिख लेंगे 2000, और परचेज यानी माल कितना निकाले हैं? 1000, क्या आप लिख लेंगे 1000। अब टोटल हम जो है कितना निकाल रहे हैं? 3000, तो वो लिख लेंगे किसमें? ड्राइंग अकाउंट में। यानी हम टोटल जो है निजी प्रयोग के लिए कितना खर्च कर रहे हैं? 3000 रुपये। किस किस रूप में? तो 2000 नगद और 1000 का जो है माल। क्लियर है? एंट्री वही होगा, बस क्या होगा ये साथ में कर देंगे, एक साथ कर देंगे, यानी खर्च को आप जो है एक जगह इकट्ठा लिख देंगे। क्लियर है ये? समझ में आ गया? ठीक है, तो जब भी आप जो व्यापार में से कैश निकालेंगे तो कैश अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर माल निकालेंगे तो परचेज अकाउंट क्रेडिट होगा, और ड्राइंग अकाउंट क्या होगा? जो आपका जो है डेबिटर होगा, क्योंकि आपका क्या है? खर्च है, एक्सपेंस है। तो ये समझ में आ गया? क्लियर है? हो जाएगा एंट्री? तो ठीक है, लिख लो जो है।